नमस्कार जोहार मैं हूँ आरजे राज मौर्य और देखे लाएगी मोर यूट्यूब चैनल राज मौर्य ऑफिशियल के। आज फिर से हूँ आपके साथ एक जानकारी साझा करने के लिए, जिसमें एक परंपरा, एक भूल, इसकी बातें करेंगे हम। एक ऐसी परंपरा जिसने आदिवासी संथाली लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक ऐसी भूल 15 वर्ष की उम्र में जिसने की उसकी जिंदगी को नागिन के जैसा डस लिया। क्या आप जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की झारखंड की वो कौन ट्राइबल पत्नी है? क्या आप जानते हैं बुधनी मझियाइन जो महज 15 वर्ष की उम्र से ही बेघर हो गई? क्या आप जानते हैं कि झारखंड के लोग किन्हें पंडित नेहरू की पत्नी कहते हैं? नहीं तो ये वीडियो है आपके लिए। तारीख थी 6 दिसंबर, दिन था रविवार का और साल सन 1959 का। उस दिन पंचेत बांध, जिसे डीवीसी बांध यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी कहते हैं, उस बांध का उद्घाटन होने वाला था। और उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी बांध में काम करने वाली बुधनी मझियाइन, जिसकी उम्र थी 15 साल, उसे एक नई साड़ी, प्रिंटेड ब्लाउज, कान के झुमके और संथाली परिधान के अनुसार तैयार कराया गया। इंजीनियर्स ये चाहते थे कि इस बांध का उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री आए यानी पंडित नेहरू आए तो उनका स्वागत करे बुधनी मझियाइन, उनको तिलक लगाए बुधनी मझियाइन, उनको हार पहना करके स्वागत करे। और ये चर्चा खूब थी उस दिन। धनबाद जिले के खोरबोन इलाके की रहने वाली बुधनी मझियाइन काफ़ी उत्साहित थी और पंडित नेहरू आते भी हैं, लेकिन पंडित नेहरू का ये कहना था कि मैं इस बांध को उनसे उद्घाटन करवाना चाहता हूं जो इस बांध के मजदूर हैं। और ऐसा हुआ भी। बुधनी मझियाइन ने पंडित नेहरू का स्वागत किया, माला पहनाई, तिलक लगाकर अभिवादन किया और पंडित नेहरू ने बुधनी के हाथों ही बटन दबाकर इस बांध का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वो सुर्खियों में आ गए। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अखबार स्टेट्समैन और आनंद बाजार पत्रिका जैसे कई अखबारों ने इस फोटो को फ्रंट पेज पर छापा। इस खबर को प्रमुखता के साथ पहले पन्ने पे छापा गया और बुधनी मझियाइन वो महिला बनी, वो ट्राइबल महिला, आदिवासी महिला बनी जिसे किसी परियोजना का उद्घाटन कराया गया हो। 1959 का वो दिन बुधनी के लिए बड़ा ही खास था। लेकिन उसी रात जब उद्घाटन का कार्यक्रम खत्म हुआ, वो अपने गांव गई तो देखा कि वहां पहले से ही एक मीटिंग हो रही थी जो आदिवासी संथाल समाज के लोग कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि आपने पंडित नेहरू को माला पहनाई तो आप इस रूप से पंडित नेहरू की पत्नी हो गए, जबकि पंडित नेहरू गैर आदिवासी हैं और आप गैर आदिवासी से शादी किए तो आपको समाज से, जाति से बेदखल किया जाता है। बुधनी रो रो कर अपनी सफाई देती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बुधनी मझियाइन को उनके जाति से, समाज से अलग कर दिया गया। खता बस इतनी थी कि उन्होंने पंडित नेहरू को माला पहनाई थी। जब ये बात बुधनी मझियाइन से पूछा गया कि क्या आपने वाकई में माला पहनाया, तो बुधनी का कहना था कि नहीं, मैंने तो सिर्फ हाथ मिलाया, लेकिन लोगों को कौन समझाए। और बुधनी अपने खोरबोन गांव से निकलकर पंचेत चली आई, ये सोच के कि यहीं पे रोजी रोजगार किया जाए, किसी तरह अपना पेट पाला जाए, और वो पंडित नेहरू की पत्नी बनकर रहना शुरू की। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सन 1962 में उसे डीवीसी परियोजना से भी निकाल दिया गया। समाज का ये डर, रीति रिवाज का ये डर। अब बुधनी मझियाइन दर दर को भटकने के लिए तैयार थी और इसी बीच उनकी मुलाकात होती है पंचेत के ही रहने वाले सुधीर दत्त से। सुधीर दत्त भी गैर आदिवासी थे और इसलिए उन दोनों ने शादी न करके, औपचारिकता ना निभा करके अनौपचारिक रूप से साथ में रहने का निर्णय किया और उनसे उनकी एक बेटी भी हुई। बाद में 1985 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जब इस बात की खबर लगी तो उन्होंने बुधनी मझियाइन को बुलाया भिलाई और
डीवीसी में पुनः नौकरी दी बुधनी मंझियाइन को। आज बुधनी मंझियाइन रिटायर्ड है, अपनी बेटी के साथ, दामाद के साथ पंचायत में ही रह रही है और किसी तरह जिंदगी गुजर बसर करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। एक परंपरा के अनुसार बुधनी मंझियाइन के साथ गलत हुआ या सही हुआ, मैं इसका समर्थन नहीं करता, मगर हाँ, मैं इस बात का समर्थन जरूर करूंगा कि अब कोई बुधनी मंझियाइन ना बने। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे YouTube चैनल राज मौर्य ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबों को जोहार। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, जहां नई जानकारियां साझा करूंगा आपके साथ।